हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो बेटा आप सब? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। मैं जो है थर्ड लेक्चर लेके हाजिर हूँ आपके पास। आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके थर्ड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स मेजरमेंट्स ऑफ यूनिट्स। फिजिक्स का टॉपिक है मेनली प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं। मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होती है, बट बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं और कई बार उसकी वजह से मार्क्स कट जाते हैं, कई बार उसकी वजह से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। प्लीज़ देखिए बेटा, आप सभी जानते हो और मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया है, देयर आर 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़, 7 फंडामेंटल यूनिट्स: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, thermodynamic temperature, amount of substance and luminous intensity. First of all, these physical quantities are assigned by the symbols length with a small l. बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, कैपिटल L लिख देते हैं. मास विद स्मॉल m. देखो लेंथ में कैपिटल L अगर हम लिख देंगे तो कैपिटल L लीटर के लिए यूज होता है, तो छोटा सा फर्क है. स्मॉल l फॉर लेंथ, कैपिटल L फॉर लीटर. समझ गए? सो शुड बी रिमेंबर्ड ऑल दीज थिंग्स. मास के लिए स्मॉल m, टाइम के लिए स्मॉल t. बहुत से बच्चे टाइम के लिए कैपिटल T यूज कर देते हैं, ठीक है. कैपिटल T इज यूज फॉर टेम्परेचर. इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल I, नॉट स्मॉल I. Thermodynamic temperature, it's a capital T. Amount of the substance, N, small n, not capital N. Luminous intensity, कैपिटल I के साथ एक V लिखा होगा छोटा सा. बेटा इन सब की जो SI यूनिट्स हैं, सिस्टेमी इंटरनेशनल यूनिट्स given by the France in 1960. मीटर, ऑलवेज राइट स्मॉल m. अब आप यहाँ पे कहोगे सर मास के लिए भी स्मॉल m लिखा है और मीटर के लिए भी स्मॉल m लिखा है. मास फिजिकल क्वांटिटी के लिए लिखा है और ये फंडामेंटल यूनिट के लिए स्मॉल m लिखा है. स्मॉल m रिप्रेजेंट मीटर. किलोग्राम, केजी के स्मॉल से शुरू करना है. वैसे मोस्टली यूनिट्स कैपिटल से शुरू होती ही नहीं है, कुछ को छोड़ के. जैसे सेकेंड्स स्मॉल s, बट एम्पियर as a fundamental unit, it is capital A. Kelvin K. मोल, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर तो आप इसकी यूनिट लिख रहे हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एज ए यूनिट लिखना है तो लिखो मोल, और अगर मोल का सिंबल लिखना है तो लिखो MOL. ये सिंबल्स ऑफ द यूनिट्स हैं और ये यूनिट्स हैं, ठीक है. ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, C स्मॉल रखना है, CD इसकी यूनिट है. कुछ बेटा चीजें और हैं, जैसे सपोज बहुत से यूनिट्स हैं जो साइंटिस्टों के नेम पे आती है. जो यूनिट साइंटिस्ट के नेम से शुरू होती है ना, उसको कुछ लोग नेम समझ के कैपिटल से शुरू कर देते हैं, तो गलत है. फोर्स की यूनिट न्यूटन है. न्यूटन ऑलवेज राइट विद द स्मॉल n, नॉट विद द कैपिटल N. अंडरस्टैंड? फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, आप सभी जानते हो. इसका सही तरीका है लिखने का कि आप इसको स्मॉल n से शुरू करो. कुछ बेटा चीजें ऐसी हैं, जैसे कभी आप न्यूमेरिक के साथ यूनिट लिख रहे हो, ठीक है. मैंने कहा 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को cm लिख दिया, ठीक है. बट कई बार सपोज मैंने कहा 10 सेंटीमीटर, आप देखो बहुत से लोग बोलते हैं 10 सेंटीमीटर्स. यू कैन स्पीक 10 सेंटीमीटर्स, बट जब भी आप लिखोगे इसको एज ए रिप्रेजेंटेशन, ऑलवेज राइट 10 सेंटीमीटर, नॉट सेंटीमीटर्स. क्लियर? स्मॉल थिंग बट वेरी यूजफुल, ठीक है. नॉट इन प्लूरल, इसको आपने सिंगुलर में ही लिखना है हमेशा. अच्छा, कई बार क्या है ना, वर्ड और सिंबल्स दोनों दिए होते हैं, तो आपने कभी दोनों को मिक्स नहीं करना. वर्ड एंड सिंबल्स शुड नॉट बी मिक्स अप टू राइट द यूनिट. जैसे जाउल्स पर मोल, ये गलत तरीका है. जाउल्स पर मोल नहीं लिखोगे, आप लिखोगे जाउल पर मोल या जाउल मोल इनवर्स, ठीक है. ठीक इसी तरीका अगर कहीं पे किसी यूनिट पे कोई पावर लगी है, जैसे सेंटीमीटर की पावर 3, देन ऑलवेज राइट दिस पावर एज अ होल.
लिखा आप ऐसा दो, बट इसका मीनिंग ये है, ऐसा नहीं कि आप सेंटीमीटर मीटर की पावर 3 लिख रहे हो, इट्स अ होल यूनिट, आप शायद जानते होंगे। अनदर टर्म जैसे जाउल सेकंड लिखना है और इसको आपने सिंबलिक फॉर्म में लिखना है, तो जाउल सेकंड, जाउल और सेकंड के बीच में गैप रखना है। नेवर राइट जाउल सेकंड, ये गलत तरीका है, राइट जाउल सेकंड। केल्विन टेम्परेचर इज एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, इसको कभी डिग्री में नहीं लिखना है आपने, सेंटीग्रेड टेम्परेचर को डिग्री में लिखना है, ठीक है। केल्विन आप जानते हो कि एक एब्सोल्यूट स्केल है, ठीक है, लेकिन बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो फारेनहाइट में मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो फारेनहाइट और केल्विन का सेंटीग्रेड का क्या रिलेशन है, कल डिस्कस करा मैंने, वो आपने देख ही लिया होगा। आज मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा तो आप उसकी प्रैक्टिस भी कर लेना। कुछ बेटा और यूजफुल यूनिट्स हैं जो बार बार यूज होती है, वैसे तो बहुत सारी मैंने थोड़ी सी लिखी है यहाँ पे। 1 एंगस्ट्रॉम, राइट इज 10⁻⁻10, प्रीफिक्सेस हैं। 1 नैनोमीटर जहाँ नैनो टर्म आ जाए 10⁻⁹, 1 पिको 10⁻12, 1 माइक्रो 10⁻6, 1 किलो 10⁻3, 1 मेगा 10⁻6, 1 गीगा 10⁻12, ठीक है। होपफुली आप ये देख पा रहे होगे, अगर नहीं देख पा रहे तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही ले लिया इसका रिव्यू, उसको आप चेक कर लेना। ये कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान रखिए तो कैलकुलेशंस में इजी रहता है, और छोटी छोटी मिस्टेक्स करने से आप बच जाओगे, क्योंकि ये छोटी मिस्टेक्स हैं। मोस्ट ऑफ कॉम्पिटिशन्स में यही चेक करा जाता है कि आपने क्या बेसिक चीज़ों पे ध्यान दिया है कभी या नहीं दिया है। कई बच्चों तो ऐसे उनको लगता है सभी तो सेम है, अब इसमें हमसे मिस्टेक क्या हुई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, और भी बहुत है, बट ये फिजिक्स का पार्ट है, मैं जस्ट बिकॉज केमिस्ट्री में थोड़ा सा दिया है इसलिए आपको डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे ही क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे, होपफुली आप ट्राई करोगे। मान लीजिए कि आप यूएसए, अमेरिका गए, अभी तो जा नहीं पाओगे, कोरोना चल रहा है, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्री है। मान लीजिए आप यूएसए में लैंड किए, और जैसे आप न्यूयॉर्क में या वाशिंगटन डीसी में आपने लैंड करा, आपने देखा फ्लाइट से नीचे आते ही जैसे एक जस्ट गेट पे गए, वहाँ पे टेम्परेचर मेंशन था 59 फ़ारेनहाइट, या फ्लाइट में ही आपको ये टेम्परेचर दिख गया 59 फ़ारेनहाइट। अब कुछ पैसेंजर्स क्या करते हैं कि कई बार उन्होंने देखा टेम्परेचर, उस हिसाब से अपने बैग से कपड़े निकालने शुरू कर देंगे, नई जगह जा रहे तो उसी के अकॉर्डिंग कपड़े भी पहनने हैं बाहर निकल के। फ्लाइट में तो एसी चल रहा है, वातानुकूलित है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। देन सपोज यू लैंड इन यूएसए, न्यूयॉर्क, एंड टेम्परेचर मेजर्ड इज 59। बहुत से कंट्रीज हैं जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। तो जैसे आपने 59 टेम्परेचर देखा, देन कैन यू टेल मी इज देयर विंटर और समर? तो टेम्परेचर 59 में तो लग रहा है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बट अगर आप इसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करो तो नियरली 15 सेंटीग्रेड आता है, ठीक है। तो मेरे कहने का पर्पज ये है कि कई बार इसका फर्क पड़ जाता है कि कौन सी यूनिट में हमने चीज़ मेंशन की है। सो डेफिनेटली 59 डिग्री फ़ारेनहाइट पर वहाँ पे क्या है, हमारे अकॉर्डिंगली कोल्ड, ठीक है, अंडरस्टैंड? ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी।